नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, आज हम जीके का सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 30वां टेस्ट आज हम करेंगे, जो दिल्ली पुलिस और रेलवे की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरपूर है। तो सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मैं प्यारा सा वेलकम करता हूं रेनबो गुरु परिवार में। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। हमारा टेस्ट आज का शुरू होने वाला है। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और चलने से पहले ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन आज की क्लास का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं और यूपी पुलिस की रेलवे की परीक्षाएं हाल ही में होने वाली है। उन सभी के लिए ये हमारे टेस्ट की जो सीरीज है बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ा करिए और क्लास के बाद अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बच्चे, सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप, जितनी भी क्लासों में लगी हुई है। देखो, पहले पूरी क्लास देख लिया करो और उसके बाद सभी बच्चे अगले दिन पीडीएफ डाउनलोड करके उसी पीडीएफ में अपना टेस्ट लगा लिया करो, ताकि सवाल आपके अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करता हूं आज की क्लास का सवाल नंबर पहला। स्क्रीन पर लगा हुआ था, देखिए। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? जो जो बच्चा क्लास के साथ जुड़ता जाए, तुरंत क्लास को लाइक करते रहिएगा। प्राचीन समुद्री बंदरगाह जिसका नाम है मुजरिस, ये किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो जो मुजरिस बंदरगाह है वो बेटा केरल राज्य में स्थित था। चार ऑप्शन आपको प्रत्येक सवाल में दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना है। तो मुजरिस बंदरगाह केरल राज्य में स्थित था। सवाल नंबर 2 की ओर आते हैं। नृत्य कथक के दो घराने कौन कौन से हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कथक नृत्य के दो घराने कौन कौन से हैं? अलीगढ़ लखनऊ, सूरत जयपुर, लखनऊ जयपुर, इलाहाबाद लखनऊ। कथक नृत्य के दो घराने आपको बताने हैं बच्चों, जल्दी से बताइएगा। सुपर फास्ट टेस्ट होता है ये, सुपर फास्ट टेस्ट होता है। नृत्य कथक यानी कथक नृत्य के दो घराने कौन कौन से है? तो सभी लोग याद रखना, लखनऊ और जयपुर। लखनऊ और जयपुर है। एक सवाल के लिए केवल आपको 25 से 30 सेकंड मिलती है। उसी में ही आपको सवाल देखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है और अपना जवाब भी टाइप करना है। सवाल नंबर 3, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया? 1972, 1973, 1974 या फिर 1976? जल्दी से अपना सही जवाब बताइएगा। किस साल आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? किस साल आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया? सभी लोग सही सही जवाब दीजिए अपना। सभी लोग अपना कमेंट में सही सही जवाब दीजिए। तो प्यारे बच्चों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ए ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 4, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी जिसके अनुसार आप आरटीआई दायर कर सकते हो। आरटीआई एक्ट 2005 होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है बच्चे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो आया था, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बेटा? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5 की ओर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम देख लो, ज्योति पुंज। क्या नाम है? ज्योति पुंज पुस्तक है। तो ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है? अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मीरा कुमार? जल्दी बताइए, ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है?
अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मीरा कुमार? जल्दी अपना सही जवाब बताइए। और कल रविवार है। जिन बच्चों ने जीके के पहले 29 टेस्ट हो चुके हैं, जीके के 29 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से लगभग ये सभी क्लासों में औसतन 60-70 क्वेश्चन है, सभी क्लासों में। तो सभी बच्चों से अनुरोध है, जिस भी बच्चे ने पहले के टेस्ट ना दिए हो, कल संडे है, कल बैठ करके 4-5 जीके के टेस्ट लगा लेना अपने, और अपनी तैयारी चेक कर लेना। तो बेटा, ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक अपने नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है बच्चे? नरेंद्र मोदी ने ज्योति पुंज पुस्तक लिखी है। आइए सवाल नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था, ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? जल्दी बताइए। 26 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर को? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब अस्तित्व में आया? सभी लोग अपना सही सही जवाब देते रहिए। सभी लोग अपना करेक्ट करेक्ट जवाब देंगे बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपका 24 अक्टूबर 1945 में अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर 1945 में अस्तित्व में आया। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर। महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? देखता हूं कौन कौन जानता है इस सवाल के बारे में। सही जवाब क्या होगा? महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? यमुना के, सरस्वती के, कावेरी के, गंगा के? जल्दी बताइएगा बच्चा। महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? यमुना के, सरस्वती के, कावेरी के या फिर गंगा के? तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। महाभारत में जो भीष्म थे वो गंगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गंगा के पुत्र थे। आइए सवाल नंबर 8 की ओर। 8वां सवाल क्या कहता है, देखिए जल्दी से। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका, नाम सुन लो पत्रिका का। मैं अपनी ज्यादातर क्लासों में एक एक दो दो पत्रिका पढ़ा रहा हूं, समझ गए ना? एक एक क्लास ध्यान से देख लो बच्चों, फिर पछताओगे। सारे टेस्ट लगा लो, 30 के 30 टेस्ट लगा लो जीके के। जितनी जीके पढ़ोगे उतनी कम होती है। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, ज्योतिबा फुले, तिलक ने, गांधी जी ने? जल्दी बताइए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष ने, ज्योतिबा फुले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गांधी ने? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी लोग सही सही जवाब दीजिए। और जो जो बच्चा क्लास को अभी तक लाइक ना किया हो, वो बच्चा जल्दी से क्लास का लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक कर दीजिए सभी बच्चे मिलकर जरा क्लास को। जल्दी से लाइक कर दो भाई। जल्दी से क्लास को लाइक कर दो बच्चा। बहुत कम लाइक हुए हैं अभी। तो अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी है बच्चे? कौन थे इसके संस्थापक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष थे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गिरीश चंद्र घोष। किस शासक ने न्याय की जंजीर बांधी, जिसे साधारण जनता भी अपना अभियोग लाने के लिए बजा सकती थी, हिला सकती थी? जल्दी बताओ भाई। न्याय की जंजीर किसने बांधी थी? बड़ा अच्छा काम किया था ये, जिसे साधारण जनता भी अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए बजा सकती थी, हिला सकती थी। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शाहजहां, जहांगीर? न्याय की जंजीर किसने बांधी? जल्दी बताइए भाई। न्याय की जंजीर किसने बांधी?
सही सही जवाब अपना बताते रहिए। सही सही जवाब बताते रहिए। न्याय की जंजीर किसने बांधी? तो जहांगीर याद रखना बच्चे। जैसे जंजीर और जैसे जहांगीर, जैसे जंजीर और जैसे जहांगीर याद रखना। तो न्याय की जंजीर किसने बांधी? जहांगीर ने बांधी। सवाल नंबर 10 की ओर। गंधी बग पीड़क कीट किसका है? ये गंधी बग एक कीट का नाम है। ये गंधी बग नाम का जो कीट है, ये किसमें लगता है? गंधी बग कीट किस में लग जाता है? जितने भी किसानों के बच्चे देख रहे हो, जल्दी बता दो। जल्दी से सही जवाब बता दो भाई। गंधी बग कीट किसका है? जल्दी बता दो। राई, मक्का, गेहूं, धान। राई, मक्का, गेहूं या फिर धान? तो जल्दी से सुन लीजिए। सभी लोग अपना सही सही जवाब देते रहा करो भाई। गांधी बग पीड़क जो कीट है, वो धान का है। किसका है? वो धान में लगता है। आइए सवाल नंबर 11 की ओर। चेन्नई का चेपक स्टेडियम, जी हां, चेपक स्टेडियम कह रहा है बच्चे, किस खेल के लिए जाना जाता है? चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? तो पहले तो यही याद कर लो कि चेपक स्टेडियम कहाँ है। पहले तो यही याद कर लो चेपक स्टेडियम है कहाँ। तो बच्चा, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। कहाँ है बच्चे? चेपक स्टेडियम आपका चेन्नई में है। बताइए किस खेल के लिए प्रसिद्ध है चेपक स्टेडियम? जल्दी बताओ भाई। जल्दी से सही जवाब बताइए। चेपक स्टेडियम किसके लिए जाना जाता है? जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। क्रिकेट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? क्रिकेट के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 12। अच्छी दही जो होती है, यानी जो ताजी दही होती है, जो खट्टी नहीं हो पाती, बिल्कुल ताजी ताजी और अच्छे से जमाई गई जो दही होती है, उसमें अम्लता कितने परसेंट होती है? उसमें अम्लता का प्रतिशत बताना है। सभी लोग दही खाते होंगे, ठीक है? सवाल भी तो पढ़ा करो। अच्छी दही जो होती है, उसमें अम्ल कितने प्रतिशत, अम्लता का परसेंटेज बताना है। बताओ। अच्छी दही में अम्लता का प्रतिशत कितना है? जल्दी से अपना सही जवाब बताइए। 0.7%, 1.1%, 1.9% या 0.1%? अच्छी दही में अम्लता होती है। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, 0.7% अम्लता होती है। 0.7%। सवाल नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सभी बच्चे ध्यान से क्लास को सुना करिए। पेट्रोलॉजी क्या शब्द है? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, अग्नि का, चट्टानों का, सड़कों का? पेट्रोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। पेट्रोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। जल्दी जल्दी बताइए। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी बताइए जल्दी से। तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पेट्रोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, चट्टानों का। मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? यानी कौन से सिख गुरु ने मुगलों के साथ लड़ाई की थी? बताइए। मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? जल्दी बताइए। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? हिंट दे दूं? हिंट दे देता हूं। सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के टोटल 10 गुरु हुए हैं, है ना? जल्दी बताइए।
मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? तो डी ऑप्शन मैंने बनाया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे बच्चे? गुरु गोविंद सिंह थे। मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें नंबर के और सिखों के अंतिम गुरु थे, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा नई दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जल्दी जल्दी बताओ भाई। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, उसकी स्थापना कब की गई? जल्दी बताइए। 1910, 1905, 1911, 1913। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? जल्दी बताइए कमेंट करके। तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई। 1911 में की गई। आज के क्वेश्चन बिल्कुल अति महत्वपूर्ण के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? यानी वो मंदिर जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। जल्दी बताओ कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, बीजापुर, रामेश्वरम। जयपुर, उदयपुर, बीजापुर, रामेश्वरम। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? जल्दी से बताइए। मेरी आवाज कैसी आ रही है बच्चों आपको? आवाज में तो कोई इशू नहीं है ना आज? जरा कमेंट करके बताना मेरी वॉइस आप तक कैसी आ रही है। करना बच्चा लोग एक बार जरा कमेंट। चलिए बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी। सवाल नंबर 18। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शब्द चौथी सत्ता, यानी भारत में चौथी सत्ता किसे कहते हैं? संविधान को, पुलिस को, कैबिनेट मंत्रियों को या प्रेस और समाचार पत्र को? बताइए चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये वाला प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सवाल नंबर 18 रेलवे में आया हुआ सवाल है। तो चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं, सही जवाब अपना बताइए। तो मैं बता देना चाहता हूं। संविधान का चतुर्थ स्तंभ, संविधान का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस और समाचार पत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेस और समाचार पत्र को कहा जाता है। आइए सवाल नंबर 19 की ओर। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड। हीरे का क्रांतिक कोण बताना है। हीरे का क्रांतिक कोण बताना है, कितने डिग्री का होता है? यानी कि क्रिटिकल एंगल बोलते हैं डायमंड का। बताइए, हीरे का क्रांतिक कोण बताना है, कितने डिग्री का होता है? सवाल नंबर 19 पर हम आ चुके हैं और आज ये आपका 30 सवालों का टेस्ट है। आज हमने क्लास के टेस्ट में 30 सवाल रखे हैं। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि आज हमारी 30वीं क्लास है। आज हमारा ये इवनिंग का जीके का 30वां टेस्ट है। इसलिए इस उपलक्ष्य में बेटा 30 सवाल रखे हैं मैंने केवल। तो अपना केवल 30 सवालों का टेस्ट दीजिए और अंत में अपना स्कोर बताइए। तो बच्चों, हीरो का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है।
24.4 डिग्री होता है। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? यानी कांच में किस रंग को लाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है? जल्दी बताइए। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग देता है? तो सभी बच्चे याद रखना, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग कांच को देता है। गहरा नीला रंग। कौन सा रंग? गहरा नीला रंग कांच को देता है। आइए सवाल नंबर 21 की ओर हम आते हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी थी? बताइए। प्राइवेट सेवा जो इंटरनेशनल उड़ान भरती थी, अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी थी? एयर इंडिया, एयर सहारा, किंगफिशर या फिर विस्तारा? बताइए। अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी थी? जल्दी से सही जवाब अपना कमेंट करिए। 21 सवाल हो चुके हैं, केवल 9 प्रश्न आपके बचे हैं। ये क्लास केवल 30 से 32 मिनट की होगी आपकी, ठीक है ना? तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा जो इंटरनेशनल उड़ानें भरने वाली बनी थी पहली, वो थी एयर सहारा। क्या नाम था उसका बच्चे? एयर सहारा उसका नाम था। आइए सवाल नंबर 22 की ओर। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन। क्या नाम है? बंदी जीवन है। क्या नाम है बच्चे? बंदी जीवन है। बंदी जीवन के लेखक कौन थे? बताइए जल्दी से। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक आपको बताने हैं। सवाल नंबर 22। बिल्कुल बच्चों, केवल 30 सवाल हैं। 22 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए 22 मिनट में, और 30 मिनट की क्लास होगी केवल ये, 30 से 32 मिनट की, ठीक है बच्चा? तो सभी लोग ध्यान पूर्वक क्लास को देखो, बड़ी छोटी सी क्लास है। तो क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक जो बंदी जीवन है, उसके लेखक कौन है? सी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल। सवाल नंबर 23। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? इंडिपेंडेंट लीग। बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई या फिर लाला लाजपत राय? रानी लक्ष्मीबाई या फिर लाला लाजपत राय? कहां है हमारे सारे क्रांतिकारी? जल्दी अपना सही जवाब दीजिए। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सवाल नंबर 24। संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे या जब लोकसभा अध्यक्ष का मन चाहे तब? संसद में शून्यकाल की शुरुआत कितने बजे होती है? दोपहर 12 बजे के बाद, 1 बजे से, 11 बजे से या जब लोकसभा अध्यक्ष का मन चाहे तब? बताइए। संसद में शून्यकाल कब से शुरू हो जाता है? सही सही जवाब दीजिए अपना। तो दोपहर 12 बजे से। कब हो जाता है? दोपहर 12 बजे से हो जाता है। संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से हो जाता है। सवाल नंबर 25। शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य में हुआ था? शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य में हुआ था? जल्दी बताइए। शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य में हुआ था?
असम, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। शारदा चिटफंड घोटाला। केवल 5 प्रश्न आपकी क्लास में बचे हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है, जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी करेंगे। सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो सभी बच्चे याद रखना, शारदा चिट फंड घोटाले का संबंध पश्चिम बंगाल से है। किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। आइए सवाल नंबर 26। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य के लेखक बेटा कौन है? सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, हरगोविंद या बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 26। गीता रहस्य के लेखक कौन है? सभी लोग अपना अपना सही जवाब देते रहिए। सभी लोग अपना सही सही जवाब देते रहिए। गीता रहस्य के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक बताने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक है। चलिए, हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल कहाँ है? जो बिल्कुल हिंदू रूपरेखा पर है, जो हिंदू रूपरेखा पर निर्मित है, वो जहांगीर का महल कहाँ है? ताजमहल के भीतर, आगरा के किले के अंदर, पुराने किले के अंदर या लाल किले के अंदर? जहांगीर का महल कहाँ है? जल्दी बताओ सही जवाब। जहांगीर का महल कहाँ है? सही जवाब बताइए। जहांगीर का महल कहाँ है? देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो सभी बच्चे याद रखना, जहांगीर का महल आगरा के किले के अंदर है। कहाँ है बच्चे? आगरा के किले के अंदर है। सवाल नंबर 28, द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1900 कब चलाया गया? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जल्दी कमेंट करके बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया? जल्दी बताइए। आजादी से करेक्ट 5 साल पहले। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय बताना है कौन? कौन था वायसराय? जल्दी बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी जल्दी बताइए भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो सभी लोग याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वे कौन थे? तो बी ऑप्शन जिसने बताया, लिन लिथगो। कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। लिन लिथगो। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लिन लिथगो। सवाल नंबर 29। सहरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? सहरिया, क्या नाम बता रहा हूं मैं? सहरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम। सहरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी सही जवाब बताइए। सहरिया की बात मैं कर रहा हूं। सहरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो जल्दी से सभी लोग सुन लीजिए। सहरिया नृत्य असम में होता है। सभी लोग याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सहरिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है बच्चे? असम का है। तो सवाल नंबर 29 का डी ऑप्शन बताने वाले
सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। आइए आइए सवाल नंबर 30 की ओर। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है या किससे संबंधित है? दीपिका कुमारी जल्दी बताओ भाई। बस क्लास समाप्त हो गई है, टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। सभी लोग स्कोर टाइप करके बताओ। सभी लोग अपना स्कोर जल्दी से टाइप करके मुझे बताएंगे। सभी लोग बताएंगे। और कल संडे में जिसने पहले जीके के टेस्ट ना दिए हो, सभी लोग जीके के पहले टेस्टों को देंगे। तो दीपिका कुमारी किससे जुड़ी हुई है? बी ऑप्शन से जुड़ी हुई है, धनुर्विद्या से जुड़ी हुई है। दीपिका कुमारी किससे जुड़ी हुई है? धनुर्विद्या से जुड़ी हुई है। तो इसका बाबू बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धनुर्विद्या। दीपिका कुमारी का संबंध धनुर्विद्या से है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा यहाँ पर 30 प्रश्नों का टेस्ट आज का समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और 10 से 15 मिनट बाद आप इस क्लास का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना ना भूले। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे चैनल पर रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन जीके का टेस्ट चलता है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से सभी लोग अपना आज का स्कोर कमेंट करके बताइए। तो यहां पर आपकी ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का आज का टेस्ट था। और बाबू मैं फिर कह रहा हूं, सभी बच्चों से अनुरोध है, मेरा आज ये 30वां क्लास है। ठीक है ना? सभी लोग 30 की 30 क्लास को देख लो। जितने भी टेस्ट मैंने जीके के लिए, बिल्कुल मलाई मलाई क्वेश्चन है सारे के सारे टेस्टों में। आप कोई सा भी टेस्ट उठा के पढ़ लो भाई, सारे टेस्टों में बिल्कुल मलाई मलाई एकदम जहर सवाल रखे हुए हैं जीके के, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट सभी टेस्टों में। तो चलिए दोस्तों, मैं अलविदा कहता हूं आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।